वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डीआर माधव ट्रेडिंग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेन टॉपिक ये रहेगा कि सर एसएल हंटिंग से कैसे बचें, एसएल कितना लगाएं, कहां पर लगाएं, हमारा एसएल चला जाता है कितने पॉइंट का एसएल लगाएं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जिससे आपका एसएल हंटिंग जो रेट है वो 99% कम हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, आपने एंट्री ली, मान लीजिए आपने कॉल साइड में एंट्री ली, कॉल साइड के लिए आपने पोजीशन बनाई, एंट्री बनाई और उसके बाद मार्केट कॉल में गया भी, लेकिन आपको तो पहले ही आउट कर गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने मार्केट में वेट किया, मार्केट को समझा कि मार्केट कॉल में जाएगा और मार्केट कॉल में गया भी, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हमने एंट्री भी ली और मार्केट कॉल में भी गया हमारे सामने, लेकिन हमें तो बाहर कर गया, हमें लॉस हुआ उसमें, जबकि मार्केट की ट्रेड सही थी हमारी। तो उससे कैसे बचना है, एसएल हंटिंग से कैसे बचना है, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका जो कि कोई नहीं बताएगा। देखो मैं आपको पहले ये बताता हूं एसएल हम लगाते क्यों हैं। एसएल हमारा जो लगाने का जो पर्पज होता है वो आपको पता ही होगा, जैसे कि सब लोगों को पता ही होता है तो कि लिमिटेड लॉस के लिए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम एसएल लगा रहे हैं तो हम अनलिमिटेड ट्रेड लेते रहे कि हम तो एसएल लगा ही रहे हैं। एसएल के भी पैसे लगते हैं, एसएल हंट हो जाता है तो उसके पैसे आते हैं। तो सबसे पहले ये रूल बना लो कि 2 बार एसएल जाने पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये रूल बना लो कि एक दिन में केवल 2 ही एसएल दे सकते हैं, उससे ज्यादा एसएल नहीं देंगे। अच्छा, कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे कि आज 3 दिन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रेड कहां पे मिली, कितनी ट्रेड मिली, तो वो बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से लोग वहां पर अर्निंग कर रहे हैं, ताकि आप देखिएगा उसमें स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, किसी ने 2000, किसी ने 1400, किसी ने 8000, इस तरीके से लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और लर्निंग करके पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 दिन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रेड कितनी मिली है। तो पहली ट्रेड जो है यहाँ पर मिली है रेजिस्टेंस पे, बेस एंगल्फिंग बनने के बाद। दूसरी ट्रेड मिली है यहाँ पे हमारी ये हैमर कैंडल बनने के बाद। 2 ही ट्रेड मिली है 3 दिन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिली है। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी गिरावट की, तो ये जो मार्केट ओपन होता है यहाँ पर कोई टीआरएस मिला नहीं, तो मार्केट में गिरावट तो हुई लेकिन टीआरएस नहीं दिया, तो हमारा वहां पर कोई ट्रेड नहीं था 3 दिन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं एसएल हंटिंग से कैसे बचना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, दो दो ही एसएल देने हैं। अगर मान लीजिए आपके एसएल चले भी गए तो एक रूल बना लो कि एक दिन में 2 ही एसएल दोगे, उसके बाद आप ट्रेड ही नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड ही नहीं करोगे, क्योंकि 2 एसएल में आपका इतना लॉस हो चुका होगा, इसमें आपका 1000-2000 रुपए का लॉस तो हो ही चुका होगा। पहला रूल तो ये बना लो कि 2 एसएल दोगे, उससे आप एसएल नहीं दोगे, क्योंकि हमें कैपिटल बताना है। कैपिटल होगा हमारे पास तभी तो हम आगे ट्रेड कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक ही दिन में 5 ट्रेड किए, पांचों में एसएल चला गया, तो उसमें क्या फायदा हुआ, आपने लॉस नहीं किया लेकिन एसएल में आपने इतना पैसा दे दिया कि कैपिटल आपका कम हो गया। तो कैपिटल को, मेन पर्पस है कैपिटल को बचाना। एसएल हम लगाते भी इसीलिए कैपिटल को बचाना, लेकिन आप एसएल देते ही रहोगे तब भी आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो 2 ही एसएल देने एक मार्केट एक दिन में, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल ये बना लो। अच्छा, ये कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हम एसएल कितने पॉइंट का लगाएं। देखो ये बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखा करो, मिनिमम 30 का तो रखो, मिनिमम 30 का तो एसएल रखो। 20-25 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। 20-25 पॉइंट का एसएल क्या है मार्केट में, कुछ भी नहीं है। ये 20-25 पॉइंट का तो चुटकियों में ऐसे खा जाता है, तो आपको वो सब नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर कई बार हम 30 पॉइंट का भी एसएल लगाते हैं, 35 का भी लगाते हैं, उसको भी खा जाता है। तो वहां पर आप गलती करते हो, गलत जगह पर एंट्री लेते हो, आपको एंट्री लेना नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने 40 पॉइंट का एसएल लगाया उसको भी खाया था, तो आपका मतलब ये कि आपने गलत जगह पर एंट्री ली है। एंट्री कहां पर लेनी है, देखो तो पहला रूल हो गया आपको 2 दिन में, एक दिन में 2 ही एसएल देने हैं। और दूसरा रूल हो गया, दूसरे आपके कितने पॉइंट के एसएल लगाने हैं, 30 से 40 पॉइंट के एसएल आपको लगाने हैं, ठीक है। 30 से 40 पॉइंट के बीच में एसएल लगाना है, 30 से कम नहीं लगाना बैंक निफ्टी में, ठीक है। दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल आता है बहुत ही इंपोर्टेंस, एंट्री। ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट चीज है कि आप एंट्री कहां ले रहे हो। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अपने पास कि मार्केट में जब भी गिरावट हो रही हो, जब भी गिरावट हो रही हो और बीच में कहीं पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पर भी बुलिश कैंडल बन जाए, चाहे कोई सी भी बुलिश कैंडल बन जाए, आपको वहां पर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पर गिरावट हुई सुबह मॉर्निंग में और ये हैमर बना, हैमर बनते ही मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया, ठीक है। एसएल खाने आ गया, एसएल खा गया और मार्केट को बाहर कर दिया। सॉरी, जिन्होंने एंट्री ली होगी इस हैमर को देख करके यहाँ पे, यहाँ तक का उन्होंने एसएल लगाया होगा और एसएल खा गया और ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो पहला रूल ये नोट कर लो कि आपको जब भी गिरावट हो रही हो,
बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो एंट्री आप पहली कैंडल बनेगी बुलिश कैंडल, आपको उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल ये लिख लो, ये नोट कर लो दूसरा रूल, कि हमें जब भी मार्केट में गिरावट हुई हो तो पहली जो बुलिश कैंडल बनेगी उसको इग्नोर कर देना है, दूसरी बुलिश कैंडल बनने का वेट करना है। दूसरी बुलिश कैंडल बनने का क्या करना है, आपको वेट करना है। दूसरी बार जब बुलिश कैंडल बने तब आपको उसके बाद एंट्री लेनी है। आप देखोगे यहाँ पे पहली बुलिश कैंडल बनती है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, दोबारा जब हैमर बनता है आप उसके बाद एंट्री लेते हो यहाँ पे, ठीक है। और देखो मार्केट ऊपर गया। ऐसे ही इसका अपोजिट कर दो आप, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। जब मार्केट में बड़ा मूव आया हो या फिर मार्केट ऊपर गया हो, रेजिस्टेंस पे जाकर के मार्केट साइडवेज हो जाए और बेयरिश कैंडल देने लग जाए, तो पहली बेयरिश कैंडल को आपको इग्नोर कर देना है। क्या करना है, पहली जो बेयरिश कैंडल बनेगी आपको उसको इग्नोर कर देना है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पहले शूटिंग स्टार बनता है, कल के हाई पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, दोबारा देखो पहले यहाँ पे ये तो यहां से तो मार्केट नीचे आ गया, यहां से ऊपर गया था, पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया, शूटिंग स्टार बना, दोबारा जब बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है उसके बाद आप एंट्री लोगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऐसे खाने नहीं जाएगा, उसके यहाँ पे आप ऐसे लगाओ तो, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे आप इस जगह पे तो सपोर्ट पर आकर के हैमर बनाया मार्केट ने, ठीक है, हैमर बनाया, आप इसमें यहाँ पर एंट्री लोगे, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको पहली बुलिश कैंडल को इग्नोर कर देना है, चाहे वो एसएल खाने आए या ना आए। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट में उनको पता होता है कि रिटेल ट्रेडर जो होता है बुलिश कैंडल बनते ही एंट्री ले लेता है। तो दूसरी कैंडल में क्या होता है, मार्केट को जो प्लेयर होते हैं मार्केट को नीचे ले आते हैं और आपका एसएल खा करके आपको बाहर कर देते हैं, मार्केट लाता है ऊपर। तो पहली बुलिश कैंडल आपको इग्नोर कर देनी है। उसके बाद दोबारा जब बुलिश कैंडल बनती है तो देखो हैमर बना, यहाँ पे एक हैमर, और उसके बाद देखो एंट्री लोगे आप, उसके बाद देखो मार्केट गया ऊपर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पीछे और देखें तो हम पीछे, ये हमारा क्या है, आज 12 तारीख का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे करता हूं और तो यहां पर आप देखोगे क्या हो गया इसमें, तो यहां पर आप देखोगे, देखो इस जगह पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, ये छोटी सी, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया, जब यहाँ पे दोबारा हैमर बनता है उसके बाद देखो आप एंट्री लोगे और उसके बाद पूरे दिन मार्केट आया, पूरे दिन, और मार्केट क्या ऊपर रहा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की सोच रहा था, इसमें हो क्या, चलो मैं इसको यहां से कर लेता हूं इसको एक बार। आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे ये सुबह मार्केट होता है, ठीक है। और पहले बुलिश हरामी कैंडल बनती है, उसके तुरंत बाद आप अगर एंट्री लेते तो मार्केट आगे जाके एसएल खा गया। दोबारा जब यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल बनती है उसके बाद देखो आपने एंट्री ली होती तो उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट फिर नीचे नहीं आया, पूरे दिन ऊपर रहा। क्या हो गया इसमें, माउस में काम क्यों नहीं कर रहा है, ये भी ऐसा ही हो गया, चेंज करना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे तो ये मैं इसकी बात कर, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, उसके बाद देखो मार्केट क्या करता है, वो एक गेरिंग कैंडल बनाता है, उसके तुरंत बाद मार्केट क्या करता है, नीचे एसएल खाने आता है। तो आपको क्या समझ आया कि पहले जो बुलिश कैंडल बनती है उसको इग्नोर करना है, ठीक है, बाइंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉल की बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे 7 तारीख को ही, ये 8 तारीख का चार्ट है, 8 तारीख का चार्ट है, ये था हमारा 11 तारीख का, ये था 8 तारीख का। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारा सपोर्ट पे बनता है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की सोच रहा हूँ, बड़ा नहीं हो पा रहा। आप देखोगे यहाँ पे पहले बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है ये सपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्टिंग लाइन है जिस पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, उसके तुरंत बाद मान लो किसी ने एंट्री ली होगी तो आगे आकर के हमारा एसएल खा गया एक कैंडल, ठीक है। आगे आकर के क्या हुआ, एक एसएल खा गया। अगर आप यहाँ पे दोबारा जब हैमर कैंडल बना उसके बाद एंट्री लेते तो देखो मार्केट यहां तक जाता,
ठीक है, यहाँ तक जाए, यहाँ तक ज्यादा नहीं गया है वहां तक। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे पीछे और भी आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हो चार्ट पे जाकर के। मतलब हमारा कहने का ये है कि आपको पहली बुलिश कैंडल जो बनती है उसको इग्नोर कर देना है, दोबारा जब बुलिश कैंडल बने उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा है शायद 8 तारीख का चार्ट है ये भी। पहले हमारा बुलिश हरामी कैंडल बनता है सपोर्ट पे, मार्केट ऊपर गया और आगे आके नीचे आ गया, ठीक है। दोबारा जब हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है इसी सपोर्ट पे, उसके बाद देखो एंट्री ली और देखो मार्केट कहाँ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है इस मार्केट में कि एसएल हंटिंग से इसी तरीके से बच सकते हो आप, ठीक है। क्या आपको पहले तो आपको 30 से 40 पॉइंट के बीच का एसएल रखना है बैंक निफ्टी में, और 2 एसएल ही देने आपको एक दिन में। कितने? ओनली 2 एसएल ही देने एक दिन में आपको। और क्या करना है, पहली सब कॉल साइड के लिए आपको पहली बुलिश कैंडल को इग्नोर कर देना है, और पुट साइड के लिए आपको पहली बियरिश कैंडल को इग्नोर कर। तो इस तरीके से आपको एसएल हंटिंग से बच सकते हो आप लोग, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए पता है ऑपरेटरों को कि रिटेल ट्रेडर ज्यादातर पहली बुलिश कैंडल बनने के तुरंत बाद एंट्री ले लेते हैं, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। इससे आप अप्लाई करके देखिएगा मार्केट में, आप चार्ट पर भी जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने चीज बताई है वो कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। सो हमारे तीन चार कुछ रूल है। एक दिन में 2 ही एसएल देने हैं, और 30 से 40 पॉइंट का एसएल लगाना है, 20 पॉइंट का एसएल नहीं लगाना है, और पहली बुलिश कैंडल को इग्नोर करना है कॉल साइड के लिए, और पुट साइड के लिए पहली बियरिश कैंडल को इग्नोर करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है अपने, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बीच में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बुलिश और बियरिश कैंडल बननी पहली, उनको इग्नोर करना है। और बीच में कहीं पर भी एंट्री नहीं लेनी आपको, बीच में चाहे कहीं पर भी बुलिश कैंडल बन जाए भूल जाओ उसको, आपको लेना नहीं, भले ही मार्केट ऊपर चलाए चला जाने दे। बीच में सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे एंट्री लोगे तो वहीं लोगे, बीच में कोई बुलिश कैंडल बन रही है गिरते हुए मार्केट में नहीं लेनी है, ऐसे ही उठते हुए मार्केट में बियरिश कैंडल बन रही है नहीं लेनी है एंट्री आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से आप एसएल अर्निंग से बच सकते हो। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा, जल्दी से टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से आके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाके लोग काफी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, और क्योंकि हम लाइव मार्केट में बैठते हैं वहां पर लोग पैसा कमाते हैं, किसी ने कितना प्रॉफिट किया, किसी ने किसी किया। और आप अगर लर्निंग करना चाहते हो ट्रेडिंग को, देखो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर आप एक एक चीज यहां से उठा ली, एक चीज वहां से उठा ली, ऐसे करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसका बहुत ही छोटा सा अमाउंट, बहुत ही अफोर्डेबल, जहां लोग लाखों का लॉस कर जाते हैं वहां हमने कुछ ही छोटा सा अमाउंट रखा है, जहां पर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीख सकते हो। और लोग हमारे ग्रुप में जुड़ करके, हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ करके, हमारी लर्निंग क्लासेस जुड़ करके, आप उसको प्रीमियम ग्रुप बोलो या फिर लर्निंग क्लासेस का ग्रुप बोलो, कुछ भी बोलो, जुड़ करके लॉस रिकवर कर लिए लोगों ने। तो आप भी आओ, लर्निंग कीजिए और लॉस रिकवर करके अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, ठीक है। तो गाइस आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, आपको बात करनी है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस के बारे में जानकारी लेनी है, कब होती है, कितना अमाउंट से, ठीक है, और कहाँ होती है, कितनी बार ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब आप हमसे कॉल करके भी फोन पर आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है।